रंग का चोगा, बड़ी बड़ी पगड़ियां, शानदार युद्ध कला और घोड़े की सवारी। ये पहचान है निहंग सिखों की, जो पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में रहे हैं। कौन है निहंग सिख और इस मॉडर्न जमाने में भी ये नंगी तलवारें लेकर क्यों घूमते हैं? ये कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? ये आम सिखों से कैसे अलग है? निहंग सिखों को मुगल मगरमच्छ कहते थे, क्योंकि जिस तरह पानी में मगरमच्छ को हराना मुश्किल है, उसी तरह से युद्ध कला में निहंगों को हराना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। निहंग सिखों के बारे में समझने के लिए हमें चलना होगा इतिहास में, लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिख इतिहासकार डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लों बताते हैं कि निहंग शब्द संस्कृत के निशंक से आया है, जिसका मतलब है बिना किसी शंका के, यानी जिसे कोई शंका या भय नहीं होता। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार निहंग शब्द फारसी से आया है, जिसका मतलब होता है मगरमच्छ। ये नाम मुगलों ने सिख लड़ाकों को दिया था, क्योंकि जिस तरह से पानी में मगर का कोई मुकाबला नहीं होता, वैसे ही लड़ाई के मैदान में निहंगों का सामना करना बेहद मुश्किल था। वहीं गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश के मुताबिक निहंग शब्द के कई मतलब हैं, जैसे तलवार, कलम, घोड़ा और मगरमच्छ। इसका एक मतलब होता है पूर्ण योद्धा, जो निहंगों की युद्ध कला देखकर ही समझ आ जाता है। क्या करते हैं निहंग सिख? क्या ये सिखों से अलग कौम है? निहंग सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये साल भर अपने डेरों में रहते हैं, लेकिन सिख धर्म से जुड़ा अगर कोई भी पर्व होता है तो ये गुरुद्वारों में जरूर जाते हैं। इनके करतब हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। हर साल होली के मौके पर आनंदपुर साहिब में ये होली खेलने जाते हैं, जिसे होला मोहल्ला कहते हैं। होला मोहल्ला में निहंगों के करतब देखना बेहद रोमांचक होता है। इन्हें देखने के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं। इसी तरह इनके जत्थे सिख धर्मों से जुड़ी अलग अलग पवित्र जगहों पर जाते हैं। निहंगों में भी दो समूह होते हैं, एक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दूसरा जो गृहस्थ होता है। जो गृहस्थ निहंग होते हैं, उनकी पत्नियां भी वही वेश धारण करती हैं और बच्चे भी, और सभी समूह में एक साथ ही चलते हैं। आमतौर पर ये लोग खेती करते हैं। यही कारण है कि किसान आंदोलन में भी निहंग सिख भारी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। निहंगों की पहचान की जाती है उनके नीले कपड़ों से, लेकिन उनके कपड़े क्यों आम सिखों से अलग होते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद के समय से। उन्होंने मुगलों का सामना करने के लिए अकालियों की एक फौज तैयार की थी। गुरु हरगोबिंद सिंह खुद बहुत बड़े योद्धा थे। 52 लड़ाकों की फौज हमेशा उनके साथ रहा करती थी। उस समय से ही सिख युद्ध कौशल में माहिर होने लगे थे। फिर आया गुरु गोविंद सिंह का समय। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनमें फतेह सिंह सबसे छोटे थे। कहानी चलती है कि एक दिन तीनों बड़े भाई युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे, तो फतेह सिंह उनके बीच जा पहुंचे और कहने लगे कि मुझे भी शामिल कर लो। तीनों ने उनकी तरफ देखा और बोले, अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। ये सुनकर साहिबजादे फतेह सिंह का चेहरा उतर गया। वो दौड़कर अंदर गए और नीले रंग का चोला पहन लिया। एक बड़ी सी पगड़ी बांधी ताकि उनका कद लंबा होकर अपने भाइयों के बराबर हो जाए। किरपान उठाई, एक हाथ में भाला पकड़ा और पहुंच गए अपने भाइयों के बीच। कहा, अब तो मैं छोटा नहीं हूं ना। उनका ये रूप देखकर ही गुरु गोविंद सिंह को उन पर बहुत प्यार आया। उन्होंने अपने लाडले फतेह सिंह को गले से लगा लिया। गुरु गोविंद सिंह के लाडले फतेह सिंह की फौज ही निहंग सिख है, जो गुरु दी लाडली फौज कहलाती है। कहते हैं कि उस वक्त फतेह सिंह का जो पहनावा था, वो ही आज निहंग सिखों का पहनावा है। निहंग फतेह सिंह का नीला चोला पहनते हैं, पगड़ी पर भी चांद तोरा लगा होता है, हाथ में कड़ा पहनते हैं, कमर पर कटार होती है। कई सिख ढाल भी रखते हैं। आज परसों बाद भी निहंगों का पहनावा योद्धाओं के जैसा ही होता है। ये आज भी तलवारबाजी और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास कृपाण और तलवार से लेकर आज के जमाने के मॉडर्न हथियार भी होते हैं।
निहंग सिखों ने इतिहास में मुगलों से लेकर अफगानों तक से लड़ाइयां लड़ी हैं। बताया जाता है कि सिख धर्म के लिए निहंग सिख अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना भी सिख और गुरु ग्रंथ साहिब की आखिरी सांस तक रक्षा करते हैं। मुगलों से लड़ने और सिख धर्म की रक्षा करने में निहंग सिखों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुरु गोविंद सिंह के समय से ही इन्होंने कई जंग जीती है। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर हमला किया था तो निहंग सिखों ने ही उसे धूल चटाई थी। महाराजा रणजीत सिंह की सरकार ए खालसा का श्रेय निहंग योद्धाओं को ही दिया जाता है। निहंग सिख गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ श्री दशम ग्रंथ साहिब और सरबलोह ग्रंथ को भी मानते हैं। सरबलोह ग्रंथ में युद्ध और शस्त्र विद्या से जुड़ी सीखें हैं। गुरबानी का पाठ करना और बाणे में रहना इनका नियम है। रोजाना ये गुरबानी का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ औरों को भी उसके बारे में बताते चलते हैं। बाणे में रहने का मतलब है हमेशा अपने चोले में रहना और उसके साथ आने वाले सभी शस्त्रों को धारण करना। कहते हैं कि ये कभी भी कमजोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बड़ी बोली बोलते हैं। जैसे दूध पीते हैं तो कहते हैं कि हमने समंदर पी लिया। सिखों के इसी युद्ध कौशल को देखते हुए ही इंडियन आर्मी में भी अलग से सिख रेजिमेंट बनाई गई है। लेकिन एक निहंग हमेशा योद्धा होता है, चाहे वो सेना में हो या ना हो।